हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक एसक्यूएल क्वेरीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल हैज टू एट्रीब्यूट्स ए एंड सी वेयर ए इज द प्राइमरी की एंड सी इज द फॉरेन की, रेफरेंसिंग विथ ए with on delete cascade. So here we have a table with the attribute a and c. A is the primary key and c is the foreign key. Okay, it is a self referential key. और c को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, द सेट ऑफ ऑल टपल्स that must be additionally deleted to preserve the referential integrity when the tuple 2, 4 is deleted. तो यहाँ पे जब आप tuple 2, 4 को डिलीट कर रहे हो तो इसके साथ एडिशनल टपल्स कौन सी डिलीट होंगी टू प्रिजर्व द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे हमें पता है जब हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं और हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो है ऑन डिलीट कास्केड, तो जब आप 2, 4 को डिलीट करोगे तो जहाँ पे भी सी की वैल्यूज 2 होंगी वो भी डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि ए प्राइमरी की 2 आपकी डिलीट हो रही है, तो इस रेस्पेक्ट में आपकी जो फॉरेन कीज है जहाँ पे वैल्यू 2 है वो भी डिलीट हो जाएंगी। तो हमारी ये दो वैल्यूज भी डिलीट होंगी, 5, 2 एंड 7, 2। नाउ because of 5, 2 and 7, 2 is deleted, that means primary key 5 and 7 is also deleted. That's why the foreign key C which contain the value either 5 or 7 also deleted. तो यहाँ पे अब आप देखिए 5 वाली कौन सी वैल्यू है, ये 9 and 5, तो ये भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 7 से रिलेटेड C में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई डिलीशन परफॉर्म नहीं होगा। तो टोटल 2, 4 के डिलीट होने से आपकी टोटल कितनी वैल्यूज डिलीट हो रही हैं, 5, 2, 7, 2 and 9, 5। So the correct answer will be C. Now next question, the relation book title price contains the title and prices of the different books. Assuming that no two books have the same price, what does the following SQL query list? तो यहाँ पे आप देखिए आपने SQL query क्या बनाई है, select title. ओके, टाइटल सेलेक्ट करना है फ्रॉम बुक एस बी वेयर सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बुक एस टी वेयर टी डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस, एंड इस पे वेयर पे कंडीशन क्या लग रखी है, लेस देन 5। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेरी बन रही है ना, ये को रिलेटेड क्वेरी है। इसका मतलब क्या है, आउटर क्वेरी के लिए आपकी इनर क्वेरी कैलकुलेट होगी एवरी टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसका आंसर देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे बुक्स के टाइटल सेलेक्ट हो रहे हैं और फिर वहां पे आप काउंट कैलकुलेट कर रहे हो और प्राइस चेक कर रहे हो ग्रेटर देन की इनर क्वेरी के अंदर, और वेयर पे कंडीशन लग रखी है लेस देन 5। सो इट विल रिटर्न यू दी टाइटल्स ऑफ द 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक्स। ओके, see when a subquery uses values from the outer query, the subquery is called the correlated query। ये मैंने आपको SQL में भी पढ़ाया था, और correlated queries कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है SQL के लेक्चर में। प्लीज आप वो जाके देखिए, तो उससे आपको ये क्वेश्चन और क्लियर होगा। द correlated subquery is evaluated once for each row processed by the outer query. So the outer query select all the titles from book table। ये देखो सारे टाइटल सेलेक्ट कर रही है outer query from the book table which are more expensive than the selected book, which are more expensive than the selected book। Okay, and the where clause of the outer query will be true for the 5 most expensive book, because हम less than 5 use कर रहे हैं यहाँ पे। So for example, count star will be 0 for the most expensive book and count star will be 1 for a second most expensive book। Next question is, consider the following relational schema pertaining to a student database: student, roll number, name, address, and enroll, roll number, course name, where the primary keys are shown underlined. The number of tuples in the student and enroll tables are 120 and 8 respectively. What are the maximum and minimum number of tuples that can be present in student star enroll where star denotes the natural join? तो देखो हमें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स बतानी है। तो इसके अंदर देखो अगर आप नेचुरल जॉइन परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल नंबर से रोल नंबर जो होगा वो आपकी कॉमन वैल्यू आ जाएगी। अब आपका जो नेचुरल जॉइन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह वर्क करता है जब आपके पास कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप नेचुरल जॉइन अप्लाई करोगे तो कॉमन एट्रीब्यूट आ जाएगा आपका रोल नंबर। तो और एनरोल के अंदर आपकी 8 टपल्स हैं और स्टूडेंट के अंदर आपकी कितनी टपल्स हैं, 120। तो इनमें से कॉमन वैल्यूज क्या निकलेंगी, जो कम होंगी वैल्यूज, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आपकी मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी 8, और मिनिमम भी आपकी इसमें 8 ही रहेंगी, क्योंकि इसमें क्या है, इनमें से कॉमन वैल्यूज जो होंगी वो सेलेक्ट होंगी, तो कॉमन वैल्यू सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम भी आ जाएंगी आपकी 8। ओके, सी
या मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इससे भी आप वापस समझ सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वर्बली वही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की है, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा 8 and 8। Next question 64. The employee information in a company is stored in the relation. This is employee. These are the attributes and name is the primary key. Consider the following SQL query. Select department name from employee where sex is equal to male. Group by department name having average salary greater than select average salary from employee। तो देखो अगर आप ये वाली क्वेरी देखें तो ये क्वेरी तो क्या दे रही है, एवरेज सैलरी दे रही है एम्प्लॉयज की। जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपके डिपार्टमेंट में, जितने भी एम्प्लॉय टेबल में आपकी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के, उन सबकी एवरेज सैलरी आपको यहाँ से अचीव हो रही है। इस वाली क्वेरी से क्या अचीव हो रहा है, आपको एवरेज सैलरी अचीव हो रही है डिपार्टमेंट नेम की मेल एम्प्लॉयज की। ठीक है, ग्रुप बाय आप डिपार्टमेंट नेम करो तो डिपार्टमेंट वाइज आपको क्या हो रही है, यहाँ पे एवरेज सैलरी कैलकुलेट हो रही है मेल एम्प्लॉयज की। ठीक है, तो आपको और यहाँ से आप क्या करो, इस पे अप्लाई करो ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप क्या फाइंड आउट करो, एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय इज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द कंपनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट A1 A2 अप टू सो ऑन AN फ्रॉम R1 R2 टू सो ऑन RM वेयर P। तो जब हमने एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको कंपेयर करें हमारे रिलेशनल अलजेब्रा से, तो रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका मीनिंग जो होता है आपके इन क्वेरीज के साथ, वो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो एक्सप्लेनेशन आपके इस क्वेश्चन में काम आने वाली है। यहाँ क्या पूछा है, ये आपको फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी दे रखी है। फॉर एन आर्बिटरी प्रेडिकेट दिस क्वेरी इज इक्वलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो हमें पता है अगर हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है रिलेशनल अलजेब्रा में, पाई के। ठीक है, एट्रीब्यूट जो सेलेक्ट करने A1 A2 अप टू सो ऑन AN वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके सबस्क्रिप्ट में। फ्रॉम R1 R2 RM ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3 क्रॉस RM। और वेयर P जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा P। तो देखिए जो फर्स्ट जो है आपकी वो ही इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पाई A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN सिग्मा P और R1 R2 इस पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा रहे हो, सो द आंसर विल बी A। ठीक है, जबकि यहाँ पे नेचुरल जॉइन अप्लाई हो रहा है तो नेचुरल जॉइन नहीं होता है, फ्रॉम का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे यूनियन हो रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, कंसिडर द सेट ऑफ रिलेशन shown below and the SQL query that follows। तो स्टूडेंट, कोर्स, ग्रेड। ठीक है, तीन आपको रिलेशन दे रखे हैं, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ है, कोर्स में आपका कोर्स नंबर, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर है, ग्रेड में रोल नंबर, कोर्स नंबर एंड ग्रेड है। क्वेरी क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, कोर्स, ग्रेड्स वेयर स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू ग्रेड रोल नंबर, कोर्स का इंस्ट्रक्टर होना चाहिए कोर्थ, कोर्स नंबर जो होना चाहिए वो ग्रेड के कोर्स नंबर के इक्वल होना चाहिए और ग्रेड होनी चाहिए ए। यानी हमें उन स्टूडेंट्स का नाम निकालना है जिन्होंने ए ग्रेड ली हो एटलीस्ट कौन से कोर्स में, जो कि एटलीस्ट एक कोर्स में जिसको किसने पढ़ाया हो, कोर्थ ने। ठीक है, कोर्स इंस्ट्रक्टर कोर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गॉटन ए ग्रेड इन ऑल कोर्सेज, ये तो गलत है क्योंकि इसमें कोर्थ का कहीं नाम ही नहीं आ रहा। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गॉटन ए ग्रेड इन ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आप ग्रेटर देन, ऑल या इन इस तरीके का कोई ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप सिंपली एक मैच कर रहे हो, एक भी मैच हो जाएगा तो आप उसको ट्रू करा दोगे। तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी सी, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गॉटन ए ग्रेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द कोर्स taught by the course. Now 67th question, given relation R of W comma X and S of Y comma Z, the result of select distinct WX from R and S is guaranteed to be same as R provided। देखो सेम कब होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो डिस्कार्ड हो जाएंगी, तो आपको इसके अंदर एक तो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज कर रहे हैं तो R के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या कंडीशन क्या हो जाएगी, S जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। Now in SQL relation can contain null values and comparison with null values are treated as unknown. Suppose all comparisons with a null value are treated as false.
सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट इक्वलेंट। तो ये कह रहा है कि इन एसक्यूएल एक रिलेशन है जो कि नल वैल्यूज कंटेन करके रख रहा है, और अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं नल वैल्यू के साथ तो ट्रीट हो रहा है कैसा, अननोन। ठीक है, और सपोज अगर आप कोई भी कंपैरिजन करते हो नल वैल्यू के साथ तो वो कैसे ट्रीट होता है, फॉल्स। तो हमें बताना है कि कौन सा पेयर इक्वलेंट नहीं है। तो देखो x इक्वल टू 5, अगर x नल हुआ तो नल इक्वल टू 5 फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे नल इक्वल टू 5 फॉल्स रिटर्न करेगा, बट नॉट लिखा हुआ है तो नॉट से फॉल्स पे, अगर फॉल्स पे लगाओगे तो ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन फिर एक और नॉट लगा हुआ है तो इस नॉट को वापस ट्रू पे लगाओगे तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो दोनों में फॉल्स फॉल्स हो रहा है, तो ये तो इक्वल है। बी ऑप्शन देखिए, x इक्वल टू 5 ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि नल इक्वल टू 5 हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। x ग्रेटर देन 4 जो है ये भी नल रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा, x लेस देन 6 भी फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, x नॉट इक्वल टू 5 ये कंपैरिजन हो रहा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड नॉट x इज इक्वल टू 5। अब देखो नॉट x इज इक्वल टू 5 में अगर आप देखो तो x इज इक्वल टू 5 तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि नल इक्वल टू 5 हो जाएगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन नॉट पे अगर फॉल्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ ये वाला ऑप्शन तो ट्रू रिटर्न कर रहा है जबकि ये ऑप्शन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ओके, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। Consider the following 3 tables to store student enrollments in different courses. Student course and enrollments. What does the following query do? Select as dot name from student as course C enrollment E. तीनों टेबल्स क्लियर रखिए, तीनों का पार्टीशन प्रोडक्ट परफॉर्म कराया है। कंडीशन क्या लगाइए कि एनरोलमेंट नंबर जो है स्टूडेंट का वो एनरोलमेंट्स में से सेम होना चाहिए। कोर्स नेम जो है DBMS होना चाहिए। कोर्स आईडी जो है वो मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने दूसरा जो लगाया वो क्या लगाया, एनरोलमेंट का नंबर जो है दूसरा वो किस में होना चाहिए, वापस हमने एक रीनेम ऑपरेटर यूज करके एस2 बना लिया टेबल को, और यहाँ पे भी आपने सेम ही कंडीशन लगाई कि एनरोलमेंट नंबर सेम होना चाहिए, कोर्स आईडी सेम होनी चाहिए, लेकिन कोर्स कौन सा सेलेक्ट हो जाना चाहिए, ओएस। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे आप देखिए आप यूज कर रहे हैं एंड, ठीक है ना, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के नेम निकालने हैं जो आइदर नहीं होगा, वो जो कि यहाँ पे जो है एनरोल्ड हो आपके DBMS कोर्स में भी एंड OS कोर्स में भी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन DBMS एंड OS। ओके, दैट्स व्हाई बी इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे एंड यूज हो रहा है और दोनों में कंडीशन सारी सेम है, बस कोर्स नेम डिफरेंट है, DBMS है और दूसरे वाले में OS है। इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट्स का निकालना है एनरोलमेंट डिटेल्स जिन्होंने DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए एनरोल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th। Select operation in SQL is equivalent to the selection operation in relational algebra. No. The selection operation in relational algebra except that the select in SQL retains duplicates. No. The projection operation in relational algebra. No. Select operation projection operation के सेम नहीं होता क्योंकि projection में duplicates डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं जबकि SQL में select operation डिस्कार्ड नहीं करता है। तो लेकिन ये किसके इक्वल होता है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन के इक्वल तो होगा एक्सेप्ट दैट सेलेक्ट इन एसक्यूएल रिटेन्स द डुप्लीकेट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टेबल्स दे रखी है स्टूडेंट एंड परफॉर्मेंस नाम से। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन, सेलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट नेम comma sum of p dot marks from student S and performance P where S dot roll number is equal to P dot roll number and group by student name। तो देखो ये क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ रोज दैट विल बी रिटर्न बाय द एसक्यूएल क्वेरी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फोकस करो तो ग्रुप बाय किस पे हो रहा है, स्टूडेंट नेम पे। तो यहाँ स्टूडेंट नेम मुझे स्टूडेंट के डिटेल्स में मिल रहा है, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 ही स्टूडेंट्स हैं देखा जाए तो, क्योंकि ग्रुप बाय करोगे तो राज और राज सेम हो जाएगा और रोहित एक आ जाएगा, तो एक तो राज आ जाएगा और एक रोहित आ जाएगा। और ग्रुप बाय स्टूडेंट नेम पे कर रहे हो तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम में आपके पास 2 ही टपल्स आएंगे, एक राज से और एक रोहित से। तो बेसिकली टपल्स आपको कितनी रिटर्न होंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी रिटर्न होंगी, 2। सो द आंसर इज 2। ठीक है, क्योंकि 2 आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, कंसिडर द फॉलोइंग स्कीमा सिनेमा थिएटर कॉमा एड्रेस कॉमा कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी नीडेड एट द एंड ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी। हमें यहाँ पे पार्शियल एसक्यूएल क्वेरी दे रखी है, सेलेक्ट P1 डॉट एड्रेस फ्रॉम सिनेमा P1 सच दैट इट ऑलवेज फाइंड द एड्रेस ऑफ थिएटर विथ मैक्सिमम कैपेसिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लेंगे सिनेमा में से और वहां पे हम अप्लाई कर देंगे हमारा ग्रेटर देन
इक्वल टू ऑल ऑपरेटर, उससे हमें क्या निकल जाएगी, जो कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी वाला सिनेमा होगा उसकी डिटेल्स हमें यहाँ से मिल जाएगी उस थिएटर की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए। सो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल ऑपरेटर डज दिस ऑपरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, consider the relation R1 PQR and R2 RST with primary key P and R respectively. The relation R1 contain 2000 tuples, R2 contain 2500 tuples. The maximum size of the join is. अब आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए थे जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें हम कैसे करते हैं, अगर R1 नेचुरल जॉइन R2 निकालोगे तो यहाँ पे आपको पूरा इसको निकालना नहीं है, आप सिंपल देखो कि इसमें कॉमन एट्रीब्यूट क्या आ रहा है, R आ रहा है। अब R आ रहा है तो यहाँ पे R जो है R2 में तो प्राइमरी की है और R1 में प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो हम कौन सी टपल्स लेंगे, मैक्सिमम टपल्स अगर हमें लेनी होंगी तो हम उस रिलेशन की टपल लेंगे जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट की नहीं होगा। तो R जो है R1 के अंदर की नहीं है और इसके अंदर टोटल टपल्स जो है वो 2000 है, तो मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा इसका 2000। प्लीज इस वीडियो को वापस देखना, इसको मैंने अच्छे से समझाया था जब हमने DBMS का सिलेबस डिस्कस किया था कि ये कैसे आप काउंट करते हो। Now moving to 74th question, which of the following is or are correct? An SQL query automatically eliminate the duplicates? No. An SQL query will not work if there are no indexes on the relation? No, it is not correct. SQL permit attributes name to be repeated in the same relation? No, it is not allowed. So none of the above is the answer, क्योंकि कोई भी statement correct नहीं है। Now question number 75, which of the following is or are true with reference to view? View हमें पता है virtual table होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ व्यू इज अ स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड व्हेन सर्टेन इवेंट अकर। दिस इज रॉन्ग, ये तो एक ट्रिगर की डेफिनेशन है और हम इसको व्यू की बता रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। बट बी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल विच अकर्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ प्री कंपाइल्ड क्वेरी। यस, दिस इज करेक्ट, सो ओनली बी इज ट्रू। Now question number 76, in SQL fill in the blanks is an aggregate function। तो यहाँ पे fill in the blanks में हमें निकालने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो देखो सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता, क्रिएट भी नहीं होता, मॉडिफाई भी नहीं होता, बट एवरेज इज एन एग्रीगेट फंक्शन, सो आंसर विल बी सी। ये यूजीसी नेट में आया था क्वेश्चन। SQL कमांड चेंजेस वन और मोर फील्ड्स इन अ रिकॉर्ड, तो फॉर इसके लिए हम कौन सी SQL कमांड यूज करते हैं, मॉडिफाई। द मॉडिफाई SQL कमांड चेंजेस वन और मोर फील्ड्स इन अ रिकॉर्ड। Now question number 78, in distributed database location transparency allows for database user, programmer and administrator to treat the data as if it is at one location. A SQL query with location transparency needs to specify fragments. The answer will be fragments here. Okay, for this purpose we need the specify the fragments. Okay. Now question number 79, an assertion is a predicate expressing a condition we wish to database to always satisfy। तो correct syntax for the assertion is, इसका हमें आंसर पता है, इसका syntax हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, create assertion, assertion name, check and predicate, जो भी condition आप apply करना चाह रहे हो। So the option is A। Now which of the following is aggregate function? देखो ये यूजीसी नेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन और ये सेम क्वेश्चन इसरो में भी आया हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आरपीएससी प्रोग्रामर में आप गेट लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं जिनमें वो सिंपल आपसे बस फंक्शंस के बारे में या ऑपरेटर्स के बारे में पूछ सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, वापस से देखो सेम ही क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल, तो आंसर विल बी ए। अभी हमने देखा, बस यहाँ ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट हो गए। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि देखो इस तरह की क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है कई बार अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स की बात करते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हमने 4 पार्ट्स इसके कंप्लीट करे एसक्यूएल के कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि बेसिक से एडवांस तक जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर कर सकूं वो आप लोगों के लिए मैंने इसके अंदर किए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी। प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।